आज हम लोग जो है श्लोक नंबर 43 पढ़ने वाले हैं भागवत गीता का। आइए तो देखते हैं क्या कहता है। दोषे रेते कुलं उल्लंघनाम दोषे रेते कुल उल्लंघनाम वर्ण संकर कारके उत्सादन्ते उत्साद अंते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वतः। क्या कहता है? वर्ण संकर के कारण कुल का नाश हो जाता है और ऐसे दोष के कारण जाति धर्म भी खत्म हो जाता है और कुल धर्म जो शाश्वत रूप से आ रहा है कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है। यहाँ पर कहा गया है जो वर्ण संकर होता है उसके कारण से कुल धर्म मतलब अगर हम लोग जो है हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म से हैं, तो सबसे पहले जो है ऐसे लोग जो वर्ण संकर होता है वो जाति धर्म मतलब कि हम लोग जो हैं जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो सबसे पहले जो जाति धर्म को ख़त्म कर देता है, मतलब कि ब्राह्मण है तो वो वैश्य हो जाएंगे या शूद्र हो जाएंगे। फिर जो है धीरे धीरे जो है वो जो शाश्वत रूप से जो हिंदू धर्म में आ रहा है वो उसका भी वो नाश कर देता है, मतलब कि वो धर्म को छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लेता है। तो आइए इसका जो है थोड़ी सी व्याख्या भी हम लोग देखें क्या कहता है इसके विषय में। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक नंबर 43। प्रश्न, पहला प्रश्न, इन वर्ण संकर कारक दोषों से किन दोषों की बात कही गई है? वर्ण संकर कारक दोष में कौन कौन से दोष आ जाते हैं तो उसके विषय में दोस्तों। उत्तर, उपर्युक्त पदों से उन दोषों की बात कही गई है जो वर्ण संकर की उत्पत्ति में कारण है। वे दोष हैं, कुल का नाश हो जाता है वर्ण संकर के कारण, कुल के नाश से कुल धर्म का नाश हो जाता है। कुल का नाश मतलब कि वो जो कुल से आ रहा है, कुल नाश से कुल धर्म का नाश हो जाता है और पापों की वृद्धि हो जाती है। चौथा नंबर, पापों की वृद्धि से कुल स्त्रियों का जो है व्यभिचार दोषों से दूषित हो जाता है, मतलब व्यभिचार का मन आ जाता है। ऐसे 4 दोषों से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। नंबर 1, कुल का नाश करने पर आमदा हो, कुलों का नाश से कुल धर्म का नाश हो, पाप की वृद्धि करने वाला हो और पाप की वृद्धि से उनकी स्त्रियां जो है वो व्यभिचारी हो जाती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है? दोस्तों सनातन कुल धर्म जो हम लोग जो हैं हिंदू धर्म को सनातन कुल धर्म कहते हैं, जाति धर्म जो वर्ण वाले होते हैं, इसके विषय में कहा गया है। तो क्या कहा गया है? कहता है कि दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ पर देखिए, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है? उपयुक्त दोषों से उनका नाश कैसे होता है? उत्तर में, वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है। मतलब वंश परंपरागत जो वंश से हमारे चले आ रहे शुरू से कौन सा धर्म है। 40वें श्लोक में इनके साथ सनातना विशेषण दिया गया है और यहाँ इनके साथ शाश्वता विशेषण का प्रयोग किया गया है। वेद शास्त्रों में वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है, मतलब जो जाति धर्म जो हम 4 जाति में बटे हुए हैं। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं के जानने और चलाने वाले बड़े बूढ़ों का अभाव होने से जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तो वर्ण संकर कारक दोष जो है क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। वर्ण संकर कारक दोष बढ़ जाते हैं, तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वर्णोत्तर के वर्ण से बाहर जाकर जब किसी स्त्री से या पुरुष से संयोग होता है तो उत्पन्न संकर संतान में वर्ण धर्म नहीं रह सकता और इस प्रकार वर्ण संकर कारक दोषों से इन धर्मों का नाश होता है। संबंध कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है? अब इस पर क्या कहते हैं तो आगे के श्लोक नंबर 44 में पढ़ेंगे। दोस्तों जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, इस तरह का आगे भी आपको वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।